बीती रात 9 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें एक राहत भरा उद्बोधन दिया। ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश के किसानों को कितनी बड़ी राहत मिली है। हालांकि उन्होंने जिस लहजे से अपनी बातों को रखा, मध्य प्रदेश की शायद जनता या फिर किसानों को यह लगा कि किसानों को बड़ी राहत है। लेकिन अगर आप इस पूरी खबर को समझेंगे तो आपको यह विश्वास होगा कि राहत कितनी है और किसान हितैषी सरकार किस लहजे से मध्य प्रदेश की किसानों को संबोधित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर बड़े और अहम फैसले लिए, जिसमें से 30 अप्रैल तक स्लॉट बुकिंग उपार्जन नीति को बढ़ाकर 9 मई तक कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश के छोटे और मझिले किसानों की खरीदी या फिर स्लॉट बुकिंग होता था, लेकिन अब कल रात 9 बजे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद छोटे मझिले और बड़े सभी किसानों की उपार्जन यानी खरीदी हो सकेगी और सभी किसानों का गेहूं खरीदा जा सकेगा, स्लॉट बुक किया जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हफ्ते में अभी तक सिर्फ 5 दिन ही खरीदी हुआ करती थी, शनिवार रविवार छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब हफ्ते से किसानों की 6 दिन की खरीदी होगी, यानी शनिवार की छुट्टी को बंद किया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 78 लाख मैट्रिक टन गेहूं उपार्जन का कोटा केंद्र सरकार से अपील की गई तो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, जिसे अब उस कोटे को बढ़ाकर 100 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन वो किसान जो देरी पर देरी होने की वजह से प्राइवेट मंडियों में अपनी अनाज को बेचने को मजबूर हुए, उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई अहम फैसला नहीं लिया। इसके अलावा भी वो किसान जिनका गेहूं ना बिच पाने की वजह से मध्य प्रदेश से लिए हुए कर्ज के नाम पर डिफाल्टर हो गए हैं, उनके नाम पर सरकार द्वारा कोई भी अहम फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश सरकार ने 78 लाख मैट्रिक टन कोटे को बढ़ाकर 100 लाख मैट्रिक टन तो कर दिया, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महज 15 दिनों में कितने क्विंटल या कितने मैट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है, तो आपको पता चलेगा कि महज 15 से 16 दिन के दरमियान मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 12.94 लाख मैट्रिक टन गेहूं सिर्फ खरीदा है। अगर इस लहजे से देखा जाए तो 15 दिन का वक्त और मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में 78 लाख मैट्रिक टन का कोटा पहले से था, अभी तक 78 लाख मैट्रिक टन खरीदी नहीं हो पाई, यानी कोटा फुल नहीं हुआ। सरकार ने किसान के हित में उसे 100 लाख मैट्रिक टन कर दिया। भले चाहे इन 15 दिनों में सिर्फ 13 लाख मैट्रिक टन सरकार ने खरीदा है, यानी सिर्फ और सिर्फ किसानों को झूठी तसल्ली दी जा रही है कि आपके हितैषी या फिर आपके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, आपका एक एक दाना खरीदने को प्रतिबद्ध है। लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ और सिर्फ झूठा ढोल बजाया जा रहा है। किसानों का ना तो इसमें कोई हित होने वाला है और ना किसानों का शायद वो पूरा गेहूं खरीदा जाएगा जो किसान आज भी मंडियों के सामने लेकर अपनी अनाज खड़ा है कि सरकार सही दाम पर खरीद सके। 2-3 दिन से लगातार ये सोशल मीडिया में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मध्य प्रदेश में खरीदी का कोटा बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपके मोबाइल पर गूगल पर सर्च की मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, जिसमें मैंने सर्च किया था कि मध्य प्रदेश में कितने गेहूं खरीदी हो चुकी है वर्तमान समय में, जिस पर गूगल लिखता है मध्य प्रदेश की रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के तहत अब तक 12.94 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की सरकारी खरीदी की जा चुकी है। 23 अप्रैल 2026 तक 3 लाख से अधिक किसानों ने अपना गेहूं बेचा है और इन्हें 13.33 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। यानी 23 अप्रैल तक 3 लाख किसानों ने अभी तक अपना गेहूं बेच सके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 19 लाख से भी ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार ने इस खरीदी की तिथि को बढ़ा दिया, स्लॉट बुकिंग की तिथि को बढ़ा दिया, खरीदी कोटा को बढ़ा दिया, लेकिन कोटा तो पहले से खाली है, कोटा फुल हुआ ही नहीं है। अगर 78 लाख मैट्रिक टन गेहूं सरकार द्वारा खरीद लिया गया होता और इसके बाद
जब लिमिट कोटा खत्म हो जाता और फिर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हित में केंद्र से गुजारिश करती कि हमारे मध्य प्रदेश का लिमिट कोटा पूरा खत्म हो चुका है, 78 लाख मैट्रिक टन हमने खरीद लिया है, इसे और बढ़ाया जाए, और तब बढ़ाया जाता तो ये जरूर माना जाता कि किसान के हित में मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। 15 दिनों में अगर 12 लाख मैट्रिक टन सरकार ने खरीदा है तो इस 15 दिन में और कितना सरकार खरीद लेगी, हम बहुत ज्यादा आकलन करें तो 20 लाख मैट्रिक टन और सरकार खरीद लेगी। यानी कुल मिलाकर 20 और 13 33 लाख मैट्रिक टन सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार गेहूं का अनाज किसानों से खरीदेगी, इससे ज्यादा नहीं खरीद पाएगी। तो फिर ये झूठा ढिंढोरा जनता के सामने, किसानों के सामने क्यों परोसा जा रहा है? इस बात पर विश्वास किया जा सकता था कि मध्य प्रदेश के किसानों की खरीदी 30 मार्च से या 1 अप्रैल से शुरू हो जाती और इसके बाद लगातार 1.5 महीने 2 महीने तक खरीदी होती। किसान जिस तरह से आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कहीं स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, कहीं सैटेलाइट सत्यापन नहीं हो रहा है, सरकार की जो शर्तें हैं उन शर्तों को किसान पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर इन समस्याओं का सामना किसान नहीं करता, सही वक्त पर उसका अनाज खरीद लिया गया होता, तब सरकार कहती कि हमने टाइम बढ़ा दिया है, हमने लिमिट कोटा बढ़ा दिया है, हमने स्लॉट बुकिंग की टाइमिंग कर दी है, आगे कर दी है, हमने छुट्टी खत्म कर दी है, 1 हफ्ते में 6 दिन की खरीदी होगी, तो ये जरूर माना जा सकता था कि किसानों का एक एक दाना सरकार खरीद लेगी। इस बात पर भी विश्वास किया जा सकता है कि सरकार खरीदी से पहले किसानों से ये दावा या वादा करती कि आपकी तिथि भले डेट पर डेट आपको दी गई है, जो किसान डिफाल्टर होंगे उन किसानों की जिम्मेदारी सरकार ले रही है, वो डिफाल्टर नहीं होने पाएंगे। तो जरूर किसानों को विश्वास करना चाहिए था। तब भी विश्वास करना चाहिए था कि मध्य प्रदेश के वो किसान जिनकी बिटिया की शादी थी, बच्चे की फीस भरना था और शायद 1 अप्रैल से उन्हें उम्मीद थी कि उनकी खरीदी हो जाएगी और सरकार ने तिथि बढ़ा दी, 15 अप्रैल से 10 अप्रैल से कर दिया। वो किसान जो प्राइवेट मंडियों में 400-500 रुपए कम या फिर घाटे में अपना गेहूं बेचने को मजबूर हुए, उनके इस घाटे की भरपाई करने का दावा अगर सरकार करती तो निश्चित तौर पर किसान संतुष्ट होता और कह देता कि हाँ, सरकार ने हमारे हित में काम किया है या फिर हमारे पीछे खड़ी हुई है। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्विटर हैंडल पर सरकार पर निशाना भी साधा गया है। मोहन बाबू, स्लॉट बुकिंग की तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई करना क्या आपकी सरकार की नाकामी व्यवस्था का खुला प्रमाण है? छोटे, मझले और बड़े किसान पर लगी पाबंदियों को हटाना कोई संवेदनशील फैसला नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया कदम है। प्रदेश की गेहूं खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। 14 दिनों में सिर्फ 9.5 लाख मैट्रिक टन खरीदी हुई। इस रफ्तार से 100 लाख मैट्रिक टन की लक्ष्य पूरा करने के लिए करीब 140 दिन लग जाएंगे। अब जब छोटे, मझले और बड़े सभी किसान एक साथ तुलाई के लिए पहुंचेंगे तो अव्यवस्था और बढ़ेगी, लंबी कतारें लगेगी, भुगतान अटकेगा और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सच ये है कि सरकार के पास ना योजना है, ना प्रबंधन है, ना किसानों के प्रति संवेदना है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के जिस तरह से सीएम मोहन यादव बीती रात अपना 9 मिनट का जनता के सामने उद्बोधन रखा और जनता के राहत भरी खबर देने की बात कही, लेकिन जनता या फिर किसान के सामने कितनी राहत है ये तो किसान ही समझ पाएगा। अंत में हमारा एक सवाल रहेगा, इस खरीदी केंद्र में सबसे ज्यादा किन बड़ी समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ा? आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। जिसका जवाब सटीक रहेगा अगले वीडियो में हम उसका जवाब जरूर रखेंगे। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।